हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट मूवी पार्ट 2 के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस मूवी का पहला पार्ट भी देखना है तो वो भी बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ वेम्पायर्स को दिखाया जाता है जो कि डांस कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ पर एक लड़की को बांधा हुआ था। जिस लड़की को बचाने के लिए एडम नाम का एक पुलिस ऑफिसर पहुँचता है। इस पुलिस ऑफिसर पर पहले तो वो वैम्पायर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम उन सभी को एक एक करके मार देता है। उस लड़की को बचाकर वहाँ से निकाल लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडम तो सिर्फ एक सपना देख रहा था। जिसके बाद वो रेडी होकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद उसे दो आदमी दिखाई देते हैं जो कि काफी अजीब और घिनौने से दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ उसकी मुलाकात एक जोफिया नाम की लड़की से होती है। फिर एडम सार्जेंट के पास पहुँचता और एडम के पूछने पर सार्जेंट ये बताते हैं कि लड़की बोल रही थी कि आसमान से कोई उल्का पिंड आकर गिरा, जिसकी वजह से ये दोनों आदमी ऐसे हो गए हैं। और ये दोनों ही आदमी जब वो कैंप में थी उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। और ये बात सार्जेंट को काफी ज्यादा ही अजीब लगी, इसलिए उसने तीनों को ही अरेस्ट कर लिया है। जिसके बाद सार्जेंट जोफिया को हथकड़ियां लगाकर क्राइम लोकेशन पर ले जाता है। जहाँ पहुँचते वक्त जोफिया काफी ज्यादा डर रही थी, लेकिन सार्जेंट जबरन उसे घर के अंदर ले जाता है। और यहाँ पर सार्जेंट जोफिया से कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही सार्जेंट का पेट खराब हो जाता है, उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। और वो सोफिया को बेड से हथकड़ी के मदद से बांध देता है। अभी हम देखते हैं कि सोफिया के बेड के नीचे एक उल्का पिंड का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जो पिघलकर सोफिया के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद जब सार्जेंट वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि हथकड़ी टूटी हुई पड़ी थी, और वो चारों तरफ जोफिया को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जोफिया सार्जेंट पर अटैक कर देती है। उसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि सार्जेंट की आधी बॉडी कटी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, और देखते ही देखते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं हमें दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एडम और वेनेशा को दिखाया जाता है, जो कि सार्जेंट के लेट होने की वजह से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सार्जेंट उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं तो वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वेनेशा एडम को ये बात कहती है कि तुम जाओ सार्जेंट को चेक करके आओ, पर एडम अकेले जाने से इनकार कर देता है। फिर वो दोनों ही सार्जेंट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर जब वो दोनों सार्जेंट के पास पहुंचते हैं और वहाँ पर उसकी कंडीशन देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। हालांकि एडम तो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वेनेसा वहाँ से जाने के लिए साफ इनकार कर देती है और ये कहती है कि हमें जोफिया को पकड़ना होगा, क्योंकि वो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि यहाँ पर एडम काफी ज्यादा डरा हुआ था और ये कहता है कि हम दोनों ऐसा नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद वेनेसा टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स के लोगों को फोन लगाती है और उनको मदद के लिए बुलाती है। उसी दौरान हम कैंप के मालिक को देखते हैं, जिस कैंप में जोफिया रुकी थी। तभी अचानक से उनके घर की लाइट चली जाती है, जिसको ठीक करने के लिए जब वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वायर को चेक कर रहा था तो उसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर जोफिया पहुँच जाती है, जो उस आदमी का सर पकड़कर बोर्ड में बुरी तरीके से डाल देती है। और देखते ही देखते उस आदमी का मुंह पूरी तरीके से जल जाता है। और जोफिया यहाँ रुकती नहीं है, उस आदमी के पेट में हाथ डालकर उसकी आंतों को बुरी तरीके से बाहर खींचने लगती है। और फिर देखते ही देखते वो आदमी बेरहमी से वहीं पर मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डिफेंस फोर्स के दो आदमी को देखते हैं, जो कि उन पुलिस ऑफिसर्स के साथ जंगल की तरफ जा रहे थे। और इसी दौरान जब स्टेविक जंगल में एक ट्रैप बिछा रहा था तो वेनेसा को घास में किसी के होने का एहसास होता है। और जब वेनेसा वहाँ पर पत्थर फेंकती है तो वहाँ से एक जानवर निकलकर ट्रैप की तरफ भागता है, जिसकी वजह से वो ट्रैप बंद हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेविक के दोनों ही हाथ कट जाते हैं। और ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद एडम घबरा कर तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करता है। फिर वो स्टेविक को बड़ी मुश्किलों से जंगल से सड़क तक लेकर पहुंचते हैं, जहां पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि एम्बुलेंस की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और एम्बुलेंस में मौजूद सभी लोग बेरहमी से मारे जा चुके हैं। लेकिन तभी एडम को जोफिया दिखाई देती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। ये देखकर एडम बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही सबको लेकर एक रूम में पहुंच जाता है, जहाँ उन्हें अलमारी में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। और वो जब अलमारी खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि कैंप ओनर की वाइफ जेनिस्का होती है, जो उन सभी लोगों को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी जान बच जाएगी। लेकिन इसी दौरान बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से स्टेविक मारा जाता है। और ये देखकर उसका भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था इन सब के जिम्मेदार वेनेस्का और एडम है। जिसके बाद एडम उन सभी को समझाता है और फिर वो सारे मिलकर जोफिया को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन
इस दौरान वो ज़ेक्यूज़ा को ज़ोफिया के चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज़ेक्यूज़ा इस चीज के लिए काफी डरी हुई थी और उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ोफिया मैरियस के पास पहुंचती है और उसका दिल बुरी तरीके से निकाल लेती है और फिर उसकी नली को भी उसके मुंह से बुरी तरीके से खींचकर निकाल लेती है, जिसकी वजह से मैरियस की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी हम ज़ोफिया को देखते हैं जो हवा में उड़ती हुई आती है और जेनुस्का पर अटैक कर देती है। हालांकि जेनुस्का को बचाने के लिए वेनेसा लगातार गोलियां चलाती है, लेकिन एडम समझ जाता है कि वो उसे नहीं बचा पाएंगे, इसलिए वो वेनेस्का को कैबिन की तरफ ले जाता है और वो दोनों वहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि विंडो से देखते हैं कि जेनुस्का के कटे हुए हाथ पैर वहाँ आकर गिरते हैं, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर ज़ोफिया भी जेनुस्का का सर लेकर वहाँ पहुँच जाती है और ये मंजर बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर वेनेस्का इतना ज्यादा डर जाती है कि वो खुद को बचाने के लिए एडम को ज़ोफिया की तरफ धक्का देकर एम्बुलेंस लेकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ज़ोफिया अपने मुंह से एक खतरनाक सा टेंटिकल निकालती है और उसको एडम के मुंह में डाल देती है। इसके बाद देखते ही देखते एडम भी एक एलियन में बदल जाता है। हालांकि यहाँ पर एडम कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ है। तो एडम के पूछने पर ज़ोफिया उसे बताती है कि जो कुछ भी उसके अंदर था, यानी कि कह सकते हैं कि उल्का पिंड के टुकड़े जो कि ज़ोफिया के अंदर जाने की वजह से वो एक क्रीचर बनी है, वही सब कुछ उसने एडम के अंदर भी डाल दिया है और अब वो बुरे इंसान बन चुके हैं और उनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारना है। हालांकि इस चीज के लिए पहले तो एडम इनकार करता है, पर ज़ोफिया उसे इस चीज के लिए कन्विंस कर लेती है और ये कहती है कि तुम जिसको मारना चाहते हो हम सबसे पहले उसे मार सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने प्लान के मुताबिक एक आदमी के घर पहुंचते हैं जिसे एडम पसंद नहीं करता था। हालांकि उससे ज़ोफिया पूछती है कि तुम इस आदमी को क्यों मारना चाहते हो, तो एडम बोलता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है। और वहाँ पहुँचने के बाद एडम पहले तो उस आदमी को काफी ज्यादा डराता है और फिर उस आदमी को बेरहमी से उसके घर में घुसकर मार देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे कि मानो उन्हें इस चीज को करने में या कह सकते हैं लोगों को मारने में बहुत ही मजा आ रहा है। जिसके बाद ज़ोफिया एडम से ये बात कहती है कि हम पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने दोनों साथियों को भी छुड़ा लेते हैं। और फिर वो दोनों जब पुलिस स्टेशन पहुंचकर लॉकर खोलते हैं तो हम देखते हैं कि उन दोनों आदमियों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था बाहर आने में। लेकिन तभी वहाँ पर वेनेसा गन लेकर आ जाती है जो उन दोनों को शूट करने लगती है। हालांकि उसको देखकर एडम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो एडम कहता है कि इसे तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा और वो जाकर वेनेसा का बुरी तरीके से गला दबाने लगता है। और फिर ज़ोफिया एडम से आकर कहती है कि इसे जान से मार दो, पर एडम उसे नहीं मार पाता। ये देखकर ज़ोफिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एडम को धक्का दे देती है, जिसके बाद वो अपने हाथों से ही वेनेसा की खाल को बुरी तरीके से खींच देती है। और इस वक्त क्योंकि ज़ोफिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो वेनेसा के चेहरे पर लगातार वार करती है और उसके चेहरे को बुरी तरीके से कुचल देती है। फिर वो एडम से कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। हालांकि एडम उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है। तो ज़ोफिया कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम वेनेसा को मार देते, और वो गुस्से में ही वहाँ से निकल जाती है, जिसकी वजह से सोफिया का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर स्पेशल फोर्स पहुँच जाती है जो कि एडम को बंदी बना लेती है। उसी दौरान हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट में से एक आदमी को ग्रेनाइट मिल जाता है जिसका वो पिन निकाल देता है, जिसकी वजह से पूरा पुलिस स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए स्पेशल फोर्स एडम को ही बंदी बनाकर वहाँ से ले जाती है। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट एडम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।